So, hello everyone, welcome to वर्मा GSGK once again. RRB NTPC 2026-27 के लिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे. स्टैटिक जीके और जो भी RRB में एग्जाम्स में जो आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs, मतलब पुराना क्वेश्चंस जो भी है. नहीं So, hello everyone, welcome to वर्मा GSGK once again. RRB NTPC 2026-27 के लिए क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है. एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा. ये होगा क्वेश्चन नंबर 49 से. अभी तक 1 से लेकर 48 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. अब ये 49 से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी समझेंगे ताकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 है, बिटवीन टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन. भारत की पहली अर्ध हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ये है क्वेश्चन हमारा. यहाँ बहुत हवा चल रहा है, मतलब जैसा होता है ना तूफान टाइप का वो. तो ऑप्शंस में क्या है? पूरी एंड हावड़ा जंक्शन, फिर है अहमदाबाद एंड मुंबई सेंट्रल, फिर हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन और नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन. तो इसमें जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, वो होगा हमारा आंसर कौन सा? डी, है ना. हम डी में टिक कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ना. ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर. अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या है. चलिए देख लेते हैं. इसमें पूरी और हावड़ा जंक्शंस के बारे में अगर समझते हैं, पूरी नहीं है, पूरी है ना. पूरी और हावड़ा जंक्शन, पूरी और हावड़ा जंक्शन. दिस रूट इज़ फेमस फॉर द पूरी एक्सप्रेस एंड जगन्नाथ एक्सप्रेस. मतलब क्या है ना, ये जो है ना, जो पूरी और हावड़ा जंक्शन है, ये जो रूट जो है ना, वो इम्पॉर्टेंट किसके लिए है भाई? ये है इम्पॉर्टेंट पूरी के लिए और पूरी एक्सप्रेस और जगन्नाथ एक्सप्रेस के लिए, है ना. पूरी इज़ फेमस फॉर द जगन्नाथ टेम्पल एंड वन ऑफ द 4 धाम्स. ये 4 धाम में आता है जगन्नाथ टेम्पल. ठीक है. हावड़ा इज़ द बिजेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया. और हावड़ा जो है ना, वो बिजेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया है. इंडिया का सबसे बिजेस्ट रेलवे स्टेशन है. दूसरा ऑप्शन था हमारा अहमदाबाद एंड मुंबई सेंट्रल. अब ये क्या है? दिस रूट इज़ फेमस फॉर द शताब्दी एक्सप्रेस. इस रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस चलता है. मुंबई सेंट्रल इज़ अ मेजर टर्मिनस इन वेस्टर्न रेलवे. अगर वेस्टर्न रेलवे का देखा जाए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, वेस्टर्न रेलवे का अगर देखा जाए तो मेजर टर्मिनस कौन सा है? मुंबई सेंट्रल. फिर आता है अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द गुजरात. अहमदाबाद भी था, तो अहमदाबाद के बारे में भी देख लिए. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग देख लेंगे. सी में था ऑप्शन हमारा हजरत निजामुद्दीन एंड झांसी जंक्शन, है ना. ये चीज़ है. तो दिस रूट इज़ फेमस फॉर द फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस. ये रूट जो है ना, ये फेमस है पहला शताब्दी एक्सप्रेस के लिए जो 1988 में चला था. झांसी इज़ फेमस फॉर रानी लक्ष्मीबाई, ये तो हम लोग को पता है. हजरत निजामुद्दीन इज़ अ मेजर रेलवे स्टेशन इन दिल्ली. दिल्ली का ये बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन में आता है. डी जो हमारा आंसर सही था, उसमें न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे. तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 लॉन्च्ड ऑन February 15, 2019. 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना. डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड किसके द्वारा किया गया भाई? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई के द्वारा. मैक्सिमम स्पीड कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन. ये इंडिया का पहला इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है. मैन्युफैक्चर अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इसको बनाया गया है. ट्रैवल टाइम रिड्यूस टू जस्ट 8 आवर्स बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी. मतलब दिल्ली से वाराणसी आने जाने में ये टाइम को कम करके 8 घंटा कर दिया है, जो कि बहुत कम हो गया है. ये अच्छी बात है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? नेम इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन. भारत का पहला सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर है कौन सा है भाई? डेक्कन क्वीन, दुरंतो डेक्कन क्वीन. ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज ए. अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में. सबसे पहला डेक्कन क्वीन ही है. डेक्कन क्वीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन जून 1930, यानी कि 1 जून 1930 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था. डेक्कन क्वीन रन्स बिटवीन पुणे एंड मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है ना. तो पुणे मुंबई के बीच में चला. रन्स बिटवीन इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट एंड फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन. पहला सुपर फास्ट भी था और पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन भी था.
ऑल्सो नोन एज प्राइड ऑफ डेक्कन, इसको प्राइड ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको, है ना। एक सेकेंड, हम इसको ना थोड़ा रेड कर लेते हैं ताकि को बताने में आसान हो। हाँ, इसको क्या कहा जाता है भाई, तो प्राइड ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है। एकदम जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। हाँ, फर्स्ट ट्रेन टू हैव अ डाइनिंग कार इन इंडिया, ये पहला ट्रेन था जिसमें डाइनिंग कार भी लगाया गया, तो ये चीज़ हो गया। अब आते हैं दुरंतो में, तो दुरंतो क्या था भाई, तो इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 बाय रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तो उनके द्वारा 2009 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, ये नॉन स्टॉपली चलता रहता है, रन्स बिटवीन मेजर सिटीज़ विदाउट इंटरमीडिएट स्टॉप, छोटा छोटा जो स्टॉपेज होता है ना उसके बिना ये मेजर सिटीज़ को जोड़ देता है। शताब्दी एक्सप्रेस में आते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन 1988, नेम्ड टू सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूज बर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 100वां जन्म दिवस पर ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। शताब्दी एक्सप्रेस डे ट्रेन है, रिटर्न सेम डे, ये मतलब रिटर्न भी हो जाता है, जिस दिन जाता है उसी दिन वापस भी आ जाता है। शताब्दी फास्ट चलता है बहुत। फर्स्ट शताब्दी रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड झांसी, पहला शताब्दी जो चला था ना वो न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में चला। बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस का, तो राजधानी एक्सप्रेस क्या है भाई, तो इंट्रोड्यूस इन 1969, पहला 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट रैन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड हावड़ा, यानी कि न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच में ये चला। कनेक्ट्स स्टेट कैपिटल टू न्यू दिल्ली, स्टेट कैपिटल और न्यू दिल्ली यानी कि जो डिफरेंट जो होता है ना स्टेट्स का जो कैपिटल है उसको न्यू दिल्ली से जोड़ता है। इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन, ये पहला एयर कंडीशन ट्रेन ये था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, तो पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, 1853 में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, 1853, ये ध्यान में रखिएगा। आते हैं इसमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। मेरा गला जो है ना जब भी बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं ना तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। खैर, एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं क्या है। 1856 पहला एक्सप्लेनेशन था, 1850 यानी कि पहला ऑप्शन था। 1856 में हुआ क्या, द मद्रास रेलवे वाज एस्टैब्लिश्ड, 1856 में मद्रास रेलवे एस्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है। फिर रेलवे लाइंस वेयर एक्सटेंडेड टू साउथ इंडिया इन दिस पीरियड, अब ये रेलवे लाइन जो है ना वो एक्सटेंड हुआ था इसी पीरियड में साउथ इंडिया की तरफ। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एक्सपैंडेड ऑपरेशंस, इसमें ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था। पेनिनसुलर रीजन जो भारत का नीचे वाला जो रीजन है ना ये वाला, इसमें। बी में आते हैं 1857, ईयर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो हम लोग को पता ही है। रेलवे एक्सपेंशन प्लेड अ की रोल इन ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट में ना रेलवे का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ब्रिटिश यूज्ड रेलवे टू मूव ट्रूप्स अक्रॉस इंडिया, है ना, मतलब कि ब्रिटिश भी बहुत ज़्यादा रेलवे का यूज़ किया ट्रूप्स को मतलब इधर उधर भेजने में। हमारा जो सही आंसर था जो कि था 1853, है ना, इसमें इसका बात कर लेते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन ऑन अप्रैल 16, 1853, 16 अप्रैल 1853 को पहला पैसेंजर ट्रेन चला। कहाँ से भाई, रूट क्या था इसका, बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने, है ना, जो कि 34 किलोमीटर का था। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर का। ऑपरेटेड बाई ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, GIPR, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, तो ध्यान में रखिएगा। पुल्ड बाई 3 स्टीम लोकोमोटिव्स, 3 स्टीम इंजन लोकोमोटिव जो होता है ना उसके थ्रू खींचा जा रहा था, जिसका नाम था, एक का नाम साहिब, एक का नाम सुल्तान और एक का नाम सिंध, साहिब सुल्तान सिंध। कंसिस्टेड ऑफ 14 कैरेजेस, 14 कैरेजेस था, एंड विथ 400 पैसेंजर्स, 400 पैसेंजर के साथ सब लोग को लेके जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो ध्यान में रखना है, ये सब सारा चीज़ लिंकअप हो जाता है। 1854 का क्या कहानी था भाई, तो देख लेते। फर्स्ट रेलवे लाइन इन ईस्टर्न इंडिया ओपन, पहला ईस्टर्न इंडिया के लिए रेलवे लाइन ओपन किया गया था। रूट क्या था, हावड़ा टू हुगली, है ना, डिस्टेंस 24 माइल का था। ऑपरेटेड बाई ईस्ट इंडिया रेलवे, ये ईस्ट इंडिया रेलवे के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा था, ठीक है।
चलिए भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में। द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन वाज ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन, ये 1853 में हुआ। लगभग लगभग क्वेश्चन सेम है, वैसा कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देख लेते हैं, 1858 ऑप्शंस में था, तो 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इंडियाज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश क्राउन जो है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने कब्जे में ले लिया इंडिया को। आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, क्वीन विक्टोरिया इशूड द रॉयल प्रोक्लेमेशंस, यानी कि 1857 का रिवॉल्ट के बाद जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, वो रॉयल प्रोक्लेमेशंस इशूज कर दी। रेलवे एक्सपेंशन कंटिन्यूड अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल, और रेलवे का एक्सपेंशन भी इसी समय भी हुआ। फिर 1857, सॉरी यहाँ पर आते हैं 1854 का बात करते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन इन ईस्टर्न इंडिया, ये हावड़ा टू हुगली हम लोग देख ही चुके थे, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के थ्रू हुआ और ये 24 माइल का था। 1857, दैट इज द ईयर ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सपैंडेड रेलवे फॉर द मिलिट्री मूवमेंट, नो मेजर रेलवे इनॉग्रेशन दिस ईयर। इस साल में कोई रेलवे का मेजर इनॉग्रेशन तो नहीं हुआ था। 1853 इज द राइट वन आंसर। फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन ओपन ऑन अप्रैल 16, 1853, ठीक है, बिटवीन बोरीबंदर बॉम्बे टू थाने। डिस्टेंस हो गया 34 किलोमीटर, 14 कैरेजेस और 400 पैसेंजर के साथ। 3 लोकोमोटिव, साहिब सुल्तान सिंध, जो कि हम पहले भी डिस्कस किए। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल रेलवे डे, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विसेज इज, पहला सी प्लेन सर्विस को चलाने वाला कौन सा आइलैंड था? सी प्लेन सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा था? अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर दीव, फिर नील आइलैंड और फिर माजुली। तो ये दोनों को देखना पड़ेगा। हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। सिस्टम में क्या हुआ अब? कभी भी चाहेंगे ना सही से काम हो तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, तो इसमें पूछा जा रहा था द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन सर्विसेज इज, सी प्लेन संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, दीव, नील आइलैंड और फिर माजुली। तो इसमें जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या ही करें, हम गला का समझ में नहीं आता है हमको कभी कभी। खैर, जो भी है होने दो। एक्सप्लेनेशंस एंड फैक्ट्स में आते, इसका आंसर हमारा कौन सा था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आंसर में देख लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे पहला सी प्लेन सर्विसेज जल हंस के नाम से वाज लॉन्च्ड ऑन December 30, 2010। 30 दिसंबर 2010 को ये लॉन्च किया गया। ऑपरेटेड बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में। ऑन मार्च 28, 1910, 28 मार्च 1910 को फ्रेंचमैन हेनरी फैब्रे फ्लू द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड सी प्लेन हाइड्रोवियन, है ना, हाइड्रावियन जो भी बोल लीजिए इसको, यानी कि 1910, 28 मार्च 1910 को फ्रेंच मैन एक थे हेनरी फैब्रे नाम के, वो पहला सक्सेसफुली पावर्ड सी प्लेन लॉन्च किए थे, मतलब उड़ाए थे एक तरीके से बोल सकते हैं। अब सी प्लेन होता क्या है ना, एयरक्राफ्ट दैट कैन टेक ऑफ एंड लैंड ऑन वाटर, मतलब ऐसा एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर सकता है पानी से और उस पर लैंड भी कर सकता है पानी पर ही, ठीक है। आते हैं बी में, दीव। दीव आइलैंड क्या है भाई? दीव इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का यूनियन टेरिटरी, फेमस फॉर पोर्टुगीज आर्किटेक्चर एंड बीचेस। यहाँ पर पोर्टुगीज आर्किटेक्चर बहुत देखने को मिलता है और बीचेस तो है ही। पार्ट ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, ये क्या है भाई? तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी जो है ना, उसी का ये पार्ट है दीव आइलैंड। फिर नील आइलैंड, नील के बारे में देख लेते हैं। नील आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पार्ट है किसका? अंडमान एंड निकोबार का। फेमस फॉर नेचुरल कोरल रीफ्स एंड बीचेस, ये कोरल रीफ्स जो प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए और बीचेस के लिए फेमस है। रिसेंटली रीनेम्ड एज शहीद द्वीप, इसको ना रिसेंटली रीनेम दिया गया है, मतलब नया नाम दिया गया है, दैट इज शहीद द्वीप, शहीद।
माजुली, माजुली क्या है? माजुली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र असम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवरिन आइलैंड बोलते हैं उसको, रिवर के थ्रू बनाया गया होता है वो ब्रह्मपुत्र असम में। इट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन 2016, 2016 में ये पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बना है ना इंडिया का। फिर फेमस फॉर वैष्णवाइट मोनास्टरीज, सतराज वैष्णवाइट मोनास्टरीज के लिए ये फेमस है, थोड़ा बहुत ये चीज़ है, तो ये ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन नंबर 53 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटीज लोकेटेड एट, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो थाने मुंबई, फिर वडोदरा गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश और राउरकेला उड़ीसा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? वडोदरा और गुजरात, ये हमारा यही है सब कुछ। वडोदरा और गुजरात कहाँ गया भाई? यहाँ, ये वाला, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को समझ लेते हैं हम। थाने और मुंबई क्या है भाई? तो थाने इज द फेमस फॉर बीइंग द टर्मिनस ऑफ इंडियाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी 1853, ये तो देख ही रहे हैं। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का वही पॉपुलेटेड सिटी हो चुका है। नो रेलवे कंडीशंस, नो रेलवे यूनिवर्सिटीज लोकेटेड, यहाँ पर कोई भी रेलवे नहीं है। चलिए बी में आते हैं, वडोदरा गुजरात। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट्स NRTI इज लोकेटेड एट वडोदरा, यहाँ पर ही है NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर रेलवेज, रेलवेज के लिए पहला और ओनली यही एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पर मिलता है। इट ऑफर बीटेक्स एंड MBA प्रोग्राम्स इन ट्रांसपोर्टेशंस, है ना, बीटेक और MBA प्रोग्राम दिया मिलता है इसमें ट्रांसपोर्टेशंस में, है ना। सी में आते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन था, वाराणसी इज द टर्मिनस ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए वाराणसी टर्मिनस है। फेमस फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड घाट्स एंड होम टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राउरकेला उड़ीसा में आते हैं, तो राउरकेला इज द फेमस फॉर राउरकेला स्टील प्लांट, वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट्स, इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट यही था। होम ऑफ NIT राउरकेला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला NIT, नो रेलवे यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बिटवीन मुंबई टू थाने, बॉम्बे टू थाने, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं पूरा का पूरा, समझ भी लेते हैं क्या है। राउरकेला एंड पिरान कलियार, राउरकेला पढ़ लिया, रुड़की और पिरान कलियार। दिस वाज द इंडियाज फर्स्ट फ्रेट गुड्स ट्रेन रूट, फ्रेट गुड्स मतलब सामान ढोने वाला हिसाब था। 1851 में ये पहले बार इसी रूट से गया था। यूज टू ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स फॉर गंगा कैनाल, गंगा कैनाल के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन जो सामान होता है ना उसको ले जाने का काम था इसका। रुड़की इज़ द फेमस फॉर IIT रुड़की, इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडिया का सबसे पुराना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। हावड़ा एंड हुगली, ये तो हम लोग देखे ही हैं, जो ईस्टर्न रेलवे वाला था, है ना, रेलवे लाइन इन ईस्टर्न इंडिया 1854 ऑपरेटेड बाय ईस्ट इंडिया रेलवे। हावड़ा इज स्टिल वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, रेलवे स्टेशन से सबसे बिजी। रोयापुरम एंड वल्जाह रोड, दिस वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पहला रेलवे लाइन इधर ही बना, ऑपरेटेड बाई मद्रास रेलवे कंपनी के थ्रू, एंड डिस्टेंस वाज अप्रॉक्सीमेटली 97 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। बॉम्बे एंड थाने जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन ऑन April 16, 1853, 34 किलोमीटर, 3 लोकोमोटिव, साहिब सुल्तान एंड सिंध, 14 कैरेजेस, 400 पैसेंजर्स, ऑपरेटेड बाई ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, सब हो जाएगा, मतलब सर्दी खांसी छींक सब कुछ आ जाएगा वीडियो में ही। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच सिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ओपनड बाय CSC टू प्रमोट रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए CSC द्वारा पहला कैश एंड कैरी स्टोर भारत के किस शहर जिला में खोला गया? तो ये खोला गया किस में भाई? मुरादाबाद में, है ना, ये आंसर हमारा कौन सा हो गया? मुरादाबाद। चलिए भाई समझ लेते हैं क्या है आंसर। मुरादाबाद, इसको फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ओपन बाय CSC, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स इन मुरादाबाद हो गया। CSC इज अंडर डिजिटल इंडिया मिशन, ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर में आता है। CSC प्रोवाइड्स सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में मतलब सिटीजन लोग के लिए जो अलग अलग टाइप का सर्विसेज है, बैंकिंग है, ये वो सब चीज़ को अवेलेबल कराता है। मुरादाबाद एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ द ब्रास सिटी, पीतल नगरी के नाम से।
सूरत में आते हैं। सूरत इज नोन एज द डायमंड सिटी एंड द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी और सिल्क सिटी कहा जाता है सूरत को। फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन गुजरात। हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार इज वन ऑफ द 7 होली सिटीज, सप्तपुरी जिसको बोलते हैं, ऑफ हिंदुइज्म। फेमस फॉर कुंभ मेला हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल में यहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। लोकेटेड इन उत्तराखंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, मतलब गंगा के किनारे। नेक्स्ट क्या है? भोपाल। भोपाल हो गया कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, फेमस फॉर द ट्रैजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 57 हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर कॉरिडोर ऑफ द दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी, ई श्रीधरन, फिर मदन लाल खुराना एंड मनमोहन सिंह। तो इनका जो ओपनिंग हुआ था ना, ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए समझ लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। इनॉग्रेटेड द फर्स्ट दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर ऑन December 24, 2002। फर्स्ट मेट्रो लाइन रैन बिटवीन सादरा 30 हजारी। सहादरा और 30 हजारी के बीच में पहला मेट्रो लाइन चला। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में आता है। दिल्ली मेट्रो वाज ओपनड इन 1984 इन कोलकाता। सबसे पहले 1984 में कोलकाता में दिल्ली मेट्रो चला था। फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC एस्टैब्लिश्ड इन 1995। 1995 में DMRC बना। बी, ई श्रीधरन बोलते हैं, नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को मेट्रो मैन भी कहा जाता है। वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DMRC। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ मेट्रो मैन बाय दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के थ्रू इनको टाइटल दिया गया, दैट इज मेट्रो मैन। ऑल्सो बिल्ट द कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे भी इन्होंने ही बनाया। मदन लाल खुराना, former chief minister of Delhi, was the prominent BJP leader and not associated with Delhi metro inauguration. Delhi metro से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। मनमोहन सिंह was the prime minister of India from 2004 to 2014, known as the father of Indian economic reforms. Indian economic reforms के father कहे जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी क्या चीज़ के father कहे जाते हैं? भगवान जने, जुमला father। Not associated with Delhi metro inauguration, है ना। दिल्ली मेट्रो इनॉग्रेशन से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। नेक्स्ट 58 डैश इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला आरक्षित वन। गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें ना कुछ कन्फ्यूजन रह गया था। ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन भरा था, है ना। कहीं कहीं आपको मिल जाता है रणथंबोर नेशनल पार्क, लेकिन कहीं कहीं आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, चलिए गिर नेशनल पार्क सबसे पहले देख लेते हैं। लोकेटेड इन गुजरात, ओनली होम ऑफ एशियाटिक लाइन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लाइन्स का जगह यही है। एस्टैब्लिश एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1965। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1965 यहाँ स्थापित किया गया था। बी में आता है रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड इन राजस्थान, इंडियाज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, फेमस फॉर बंगाल टाइगर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल एंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर 1973। सतपुड़ा में आते हैं तो ये मध्य प्रदेश में, और इंडिया फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इज एक्चुअली सतपुड़ा। ये भी कहा जा रहा है सम सोर्सेज के थ्रू, है ना। फेमस फॉर टाइगर्स, लियोपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स, है ना। तो अगर ये दोनों रहता है तो आप रणथंबोर को मार सकते हैं, है ना। अगर ये दोनों में से कोई एक रहता है तो वही जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। लोकेटेड इन उत्तराखंड, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1936, ओरिजिनली कॉल्ड हैली नेशनल पार्क। इसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछने का काम किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर्स का काम होता है आपको परेशान करना। नेम्ड आफ्टर हंटर नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट, है ना। हंटर एंड नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। फर्स्ट पार्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। पहला पार्क बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 59 द फर्स्ट वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल। पहली वुमेन कौन थी जो इंग्लिश चैनल को पार की थी? तो वो कौन थी भाई? अ फ्रेंच, एन इंडियन, अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन। तो आंसर होगा अमेरिकन। अमेरिकन बंदी थी, मतलब लेडी थी, फीमेल थी, जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे। देख लेते कौन है भाई। हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ्रेंच, एक फ्रांसीसी। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लिश चैनल जो है ना, वो इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है। मेनी फ्रेंच स्विमर्स हैव क्रॉस द चैनल बट द फर्स्ट वुमेन वाज नॉट फ्रेंच। लेकिन पहले वुमेन ये फ्रेंच नहीं थे।
इंडियन में नहीं थे। आरती शाह वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन 1959। सी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1960। मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन टू स्विम इंग्लिश चैनल। मिहिर सेन थे जो पहले मेल में आते हैं, है ना। अब ब्रिटिश में आते हैं थोड़ा सा। मैथ्यू वेब वॉज द फर्स्ट मैन टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन 1875। ही वॉज ब्रिटिश बट द फर्स्ट वुमेन वॉज नॉट ब्रिटिश। पहली वुमेन जो थी ना वो ब्रिटिश नहीं थी। पहली वुमेन का बोला जा रहा है, पहली इंडियन वुमेन का नहीं। तो इंडियन अगर होता तो हम यहाँ आरती शाह मार सकते थे, बट पहली वुमेन इन द वर्ल्ड एंड अमेरिकन, है ना। गर्ट्रूड एडरले वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल 1926 में। She was an American. She completed the swim in 14 hours 39 minutes and she broke the existing men's record by nearly 2 hours. और जो ऑलरेडी रिकॉर्ड था ना, उसको वो 2 घंटा पहले ही बीट कर दी थी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। When did the India's first biofuel powered flight land at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi from Dehradun? यानी कि भारत की पहली जैव ईंधन चालित उड़ान देहरादून से नई दिल्ली के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब उतरी थी? तो ये उतरा था कब? ये उतरा था अगस्त 2018 में, अगस्त 2018। ठीक है, ए इज द राइट वन। यहाँ पर डी हो गया है, ये गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है ना। ए इज द राइट वन होगा। यहाँ पर हम इसको कर दिए, ये नहीं होगा, ये है यहाँ पर, देखिए यहाँ टिक किया हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, इसको हम ग्रीन कर दिए हैं। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए समझ लेते हैं। अगस्त 2018 क्या था भाई? तो इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट लैंडेड एंड IGI एयरपोर्ट, IGI बोले तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली फ्रॉम देहरादून इन अगस्त 2018। ऑपरेटेड बाई स्पाइस जेट के थ्रू ऑपरेट किया गया था। द एयरक्राफ्ट वॉज पावर्ड बाई अ ब्लेंड ऑफ 75% एयर टर्बाइन फ्यूल एंड 25% बायोफ्यूल। 75% एयर टर्बाइन फ्यूल था और 25% बायोफ्यूल था। बायोफ्यूल वाज बायोजेट फ्यूल और बायो एविएशन फ्यूल, है ना। बायोफ्यूल जो होता है ना, जो एक्चुअली बायोजेट फ्यूल और बायो एविएशन फ्यूल भी बोल सकते हैं। फिर मेड फ्रॉम जट्रोफा प्लांट्स के थ्रू बनाया गया। ग्रोन इन छत्तीसगढ़ में जट्रोफा प्लांट के थ्रू ये बनाया गया था, उसी को मिक्स करके उड़ाया गया था। बी में आते हैं, सितंबर 2018 का क्या कहानी है भाई? तो नो सिग्निफिकेंट बायोफ्यूल एविएशन इवेंट इन दिस मंथ एंड कॉमनली कंफ्यूज आंसर। ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। इसका भी वही हिसाब है एंड जून, इसका भी वही हिसाब है। तो डेट में ऐसा कुछ नहीं था, बट ध्यान में रखना अगस्त 2018 में ही पहला बायोफ्यूल वाला उड़ा था। नेक्स्ट में आते हैं, डैश वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड फिल्म इन कलर। भारत का पहला स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन था? तो रंगीन फिल्म जो था ना, वो था किशन कन्हैया। ठीक है, चलिए भाई किशन कन्हैया के बारे में समझ लेते हैं। किशन कन्हैया है ना, ये किशन कन्हैया हो गया। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है छोटा चेतन के बारे में देखते हैं। रिलीज इन 1998, इंडियाज फर्स्ट 3D मूवी। पहला 3D मूवी कौन है? छोटा चेतन। ओरिजिनली रिलीज्ड बाय एज माय डियर कुट्टी चेतन, है ना। मलयालम में रिलीज हुआ था, उसी को फिर डब किया गया था हिंदी में छोटा चेतन के नाम से। बी नंबर में आता है किशन कन्हैया, जो हमारा ऑप्शंस था। रिलीज्ड इज 1937, इंडियाज फर्स्ट इंडियन मेड कलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय अर्दशीर ईरानी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था। शॉट यूजिंग सीने कलर के टेक्निक के थ्रू यूज किया गया था। स्टोरी वाज अबाउट अ फार्मर्स डॉटर, इसमें कहानी था फार्मर्स डॉटर के बारे में। सी में आते हैं आलमारा। रिलीज इन 1931, इंडियाज फर्स्ट टॉकिंग फिल्म। पहला टॉकिंग फिल्म जो आया था ना, दैट इज आलमारा एंड डायरेक्टेड बाय अर्दशीर ईरानी। ये भी अर्दशीर ईरानी के थ्रू हुआ, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट फिल्म टू यूज प्लेबैक सिंगिंग। पहला फिल्म था जिसमें प्लेबैक सिंगिंग यूज़ किया गया था, कि मतलब हम कुछ बोल रहे हैं और पीछे से कोई गा रहा है, लिपसिंग जो इसको बोलते हैं। एंड राजा हरिश्चंद्र रिलीज इन 1913, इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म था, डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। ऑफन कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इट वाज अ साइलेंट फिल्म, ये एक साइलेंट फिल्म था, मतलब कुछ भी बोला नहीं गया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी देख लीजिए कौन थे, इन्हीं के फॉर्म में दिया जाता है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। डैश इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू विन अ मेडल एट पैरालंपिक्स, है ना। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट कौन थी? तो ये जो थी ना, वो दीपा मलिक, है ना। दीपा मलिक यहाँ पर है ना आंसर, दीपा मलिक। सी आते हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले दीपा करमकर के बारे में बात करते हैं। कर्माकर
फेमस जिमनास्ट फ्रॉम त्रिपुरा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू compete इन ओलंपिक जिमनास्टिक रियो 2016, है ना, compete, पहली इंडियन वुमेन जो compete करी थी ओलंपिक जिमनास्टिक रियो ओलंपिक्स में। नोन फॉर द डेंजरस प्रोदुनोवा वॉल्ट, मतलब उनका जो होता है ना, जैसे समर सॉल्ट होता है, फिर और भी अलग तरीके का जो बोल सकते हैं जंप करना, लीप लेना, ये सब। नॉट ए पैरा एथलीट, ये पैरा एथलीट नहीं थे। देवी झाझरिया, फेमस पैरा जैवलिन थ्रोअर, वॉन गोल्ड मेडल्स इन 2004 एथेंस एंड 2016 रियो पैरालंपिक्स, और 2016 में रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। नॉट इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू विन अ मेडल ओवरऑल, पहली पैरालंपिक्स तो नहीं थी। दीपा मलिक के बारे में बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरा एथलीट टू विन ए पैरालंपिक मेडल, वन सिल्वर इन शॉटपुट इन रियो 2016, शॉटपुट में रियो में 2016 में पैरालंपिक्स में जीते थे सिल्वर। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इनको चूज किया गया था। सॉफ्ट बैंक बैक्ड ओयो अपॉइंटेड हर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना, सॉफ्ट बैंक बैक्ड ओयो अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया था, सोच लीजिए। गिरीशा रानी क्या थे भाई, तो इंडियाज पैरा हाई जंपर, वन सिल्वर मेडल इन 2012 लंदन पैरालंपिक्स में, नॉट द फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन, पहली फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट तो नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, तो ये किया गया था 1923 में, 1923 है ना, हाँ 1923 में। समझ लेते हैं। 1936 सबसे पहला ऑप्शन था। ऑल इंडिया रेडियो वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड, ऑल इंडिया रेडियो इस साल ही एस्टैब्लिश्ड हुआ था, और ऑल इंडिया ऑल्सो नोन एज AIR, ऑल्सो नोन एज आकाशवाणी। Currently AIR has over 500 broadcasting center across India, अभी AIR का 500 ब्रॉडकास्ट सेंटर्स है पूरे इंडिया में। 1957 में एयर वॉज रीनेम्ड आकाशवाणी, 1957 में ही AIR को आकाशवाणी नाम दिया गया। FM रेडियो सर्विसेज बिगेन एक्सपैंडिंग इन इंडिया अराउंड दिस टाइम, FM रेडियो एक्सपैंड होने लग गया अचानक आराम से। नो कनेक्शंस टू द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट, इसका फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। 1930 का बात करते हैं, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वाज टेकन ओवर द गवर्नमेंट। 1930 में जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज था ना, उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया था। इट वाज लैटर रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो 1936, 6 साल के बाद इसको नाम दे दिया गया, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। 1923 का बात करते हैं, तो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, पहला रेडियो प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया था, मतलब चलाया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC केम इनटू बीइंग ऑन जुलाई 23, 1927, मतलब 23 जुलाई 1927 को ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अपना मतलब आया ये लाइमलाइट में। गवर्नमेंट टुक ओवर ब्रॉडकास्टिंग इन 1930, ये तो हम देख ही चुके हैं। रीनेम्ड ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड रीनेम्ड आकाशवाणी इन 1957। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग PM ऑफ इंडिया, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा, और फिर I.K. गुजराल, फिर HD देवेगौड़ा, और फिर VP सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। चलिए समझ लेते हैं क्यों, कैसे, कहाँ, है ना। तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में जानते हैं। सर्व्ड एज एक्टिंग PM ट्वाइस, 2 बार बने। फर्स्ट टाइम आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, तो इन 1964 13 डेज के लिए, है ना। सेकेंड टाइम आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन 1966 13 डेज के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1997। ही वॉज द ओनली पर्सन टू सर्व एज एक्टिंग PM ट्वाइस, ये ओनली है, ये एकमात्र PM है जो 2 बार एक्टिंग PM बने थे, और दोनों बार किसी न किसी के मृत्यु के बाद ही बने थे। एक बार जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 64 में, और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 66 में। बी में आते हैं I.K. गुजराल, 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1997 से 1998 तक 12वें प्राइम मिनिस्टर रहे I.K. गुजराल, है ना। फिर इंद्र कुमार गुजराल इनका नाम था पूरा। नोन फॉर द गुजराल डॉक्टरीन, पॉलिसी ऑफ गुड रिलेशंस विथ नेबर्स, गुजराल डॉक्टरीन बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और ये इसका मतलब था गुड रिलेशंस विथ नेबर, मतलब जो पड़ोसी कंट्री उसके बाद। वॉज ए फुल PM नॉट एक्टिंग PM, ये भी फुल PM थे।
एस डी देवगौड़ा ये भी फुल पीएम थे, 11th प्राइम मिनिस्टर बने थे ये 1996 से 1997 फ्रॉम जनता दल पार्टी से। और वीपी सिंह ये भी फुल थे, नॉट एक्टिंग पीएम थे, 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1989 टू 1990, नोन एज द इम्प्लीमेंटिंग मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। मंडल कमीशन इन्हीं के रिकमेंडेशन पर आया था, है ना, इम्प्लीमेंटिंग मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 65, बाइचुंग भूटिया वाज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू रिफ्यूज टू कैरी एन ओलंपिक टॉर्च रिले टू सपोर्ट द आरआरबी एनटीपीसी। वाई? बाइचुंग भूटिया ओलंपिक मशाल रिले ले जाने से इनकार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। क्यों? क्योंकि, है ना, इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि क्योंकि तिब्बतन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये चीज़ काम कर रहे थे, है ना, तिब्बतन स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखिए यहाँ पर है ना, एक्चुअली ये मोर फंड्स टू इंडिया सपोर्ट यहाँ पर है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला, चिल्ड्रन आर नॉट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स, बच्चों का खेल प्रशिक्षण सुविधा नहीं दी जाती है, इसलिए वो डिनाई कर दिए थे। दिस इज जेन्युइन इशू इन इंडियन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स कॉन्टेक्स्ट इन दिस क्वेश्चंस, ओके, बट नॉट द रीजन भूटिया रिफ्यूज टू द टॉर्च। बट इसके लिए जो बाइचुंग भूटिया जो था ना, वो टॉर्च लेने से मना नहीं किए थे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के लिए भेदभाव, वुमेन्स राइट्स इन द इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज इन इंडिया, तो हम लोग जानते ही, मेनी स्पोर्ट्स पर्सन लाइक पीटी उषा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम फाउट जेंडर बैरियर्स, बट नॉट द रीजन भूटिया रिफ्यूजेस टू टॉर्च डिले। इसके लिए भी नहीं हुआ था। हुआ किसके लिए भाई? तिब्बतन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तिब्बतीय स्वतंत्रता आंदोलन। बाइचुंग भूटिया रिफ्यूज टू कैरी टू बीजिंग ओलंपिक्स टॉर्च रिले इन 2008। ही रिफ्यूज इन सॉलिडारिटी विद द तिब्बतन पीपल, तिब्बतन पीपल से बहुत ज़्यादा ही मतलब थे। चाइना हैड बीन सप्रेसिंग तिब्बतन प्रोटेस्ट बिफोर द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स था ना, उसके पहले बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था तिब्बतन प्रोटेस्ट को। भूटिया इज नोन एज द सिक्किमिस स्नाइपर, भूटिया को जाना जाता है सिक्किमिस स्नाइपर। ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में आते हैं इंडिया के फुटबॉल प्लेयर में, बाइचुंग भूटिया। प्लेड फॉर ईस्ट बंगाल, मोहन बागान एंड ब्यूरी एफसी इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल चुके, मतलब उनके अंडर में भी रह के खेल चुके। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन अ यूरोपियन लीग, पहला फुटबॉल खिलाड़ी था जो कि यूरोपियन लीग में खेले थे ये। नेक्स्ट में आते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू हुई थी? तो ये जो हुई थी, ये हुआ था कोलकाता में हुआ था अराउंड 1984, है ना, 1984, हाँ 24 अक्टूबर 1984 को। आंसर में देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन, बॉम्बे ऑन 26, अच्छा पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 24 अक्टूबर 1984, ये क्या है भाई? तो इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो वाज इंट्रोड्यूस इन कोलकाता, पहला बार, और अंडरग्राउंड। रूट क्या था? भवानीपुर, नेताजी भवन टू एस्प्लैंडे, ये मतलब भवानीपुर से एस्प्लैंडे के बीच में। इट वाज बिल्ड बिटवीन दमदम एंड टॉलीगंग और दमदम के बीच में ये था, बिल्ड किया गया था पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो इज अंडर इंडियन रेलवे जोन, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम इन इंडिया, रेलवे जोन के अंदर में आता है और ये ओल्डेस्ट मेट्रो में था। चलिए भाई अब देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस। बॉम्बे ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इंडियाज रिपब्लिक डे, ये तो गलत ही है, तो जो ऑब्वियस है। मुंबई मेट्रो वॉज लॉन्च्ड मच लेटर इन 2014, मुंबईज फर्स्ट मेट्रो लाइन रैन बिटवीन वर्सोवा एंड घाटकोपर, मुंबई का पहला मेट्रो लाइन वर्सोवा और घाटकोपर के बीच में। बैंगलोर ऑन 2 अक्टूबर 1945, बैंगलोर देख लेते हैं क्या है, तो 2 अक्टूबर इज गांधी जयंती। बैंगलोर नमः मेट्रो वॉज लॉन्च्ड इन 2011, फर्स्ट लाइन रैन बिटवीन क्या है भाई, बयापनहाली एंड एमजी रोड, फर्स्ट लाइन रैन बिटवीन। अच्छा, दिल्ली ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। फिर दिल्ली मेट्रो वाज लॉन्च्ड इन 2002, तो इससे रिलेटेड नहीं हुआ। फर्स्ट लाइन रैन बिटवीन सहादरा एंड 30 हज़ारी, ये तो हम लोग देख ही चुके दिल्ली मेट्रो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच इंडियन एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, पहला फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट कौन था? तो ये था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पता होना चाहिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। चलिए आंसर में देख लेते हैं क्या है। हाँ, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? लोकेटेड इन केरला, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, पहला
पूरी तरीके से सोलर पावर था। इंडियाज रेलवे विजयवाड़ा स्टेशन इन आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन कवर्ड विथ 130 किलोवाट पावर सोलर पैनल्स। ये मतलब इंडिया में विजयवाड़ा स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में पहला बार ये लगाया गया था। Puducherry Airport has become the Airports Authority of India first entirely solar powered airport. पुदुचेरी एयरपोर्ट जो पहला था जो पूरा का पूरा सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया था। कोचीन एयरपोर्ट वन द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय यूएन इन 2018। यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसको चैंपियन ऑफ द अवार्ड द अर्थ अवार्ड दिया गया था। और भी ऑप्शंस में क्या था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, फिर बिजनेस एयरपोर्ट इन इंडिया नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी एंड नॉट सोलर पावर्ड कम्प्लीटली। फिर आते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में है, ऑल्सो नोन एज मीनमक्कम एयरपोर्ट। फिर ओल्डेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया एंड ये भी सोलर से नहीं चलता है। और फिर आते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और ये भी कंप्लीटली पावर्ड नहीं है सोलर से। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन थे? तो पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम था ट्रिगवे ली, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ट्रिगवे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, इलेक्टेड ऑन 1 फरवरी 1946। फिर फ्रॉम नॉर्वे, ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशंस कब बना भाई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन हेडक्वार्टर इज इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, 2017 से प्रेजेंट तक में। आगे देखते हैं कोफी अन्नान कौन थे भाई? तो 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन 1997 से 2006 तक। कोफी अन्नान फ्रॉम घाना, वन नोबेल पीस प्राइज इन 2001 एंड नोन फॉर यूएन रिफॉर्म्स एंड HIV एड्स अवेयरनेस। ये बहुत ही अच्छा काम किए थे ये। यूथ हंट, थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन 1961 to 1971 फ्रॉम म्यांमार बर्मा एंड फर्स्ट एशियन टू बिकम यूएन सेक्रेटरी जनरल। पहले एशियन थे ये। फिर डैग हैमरशोल्ड, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन 1953 to 1961 फ्रॉम स्वीडन से थे ये। डाइड इन द प्लेन क्रैश वाइल ऑन पीस कीपिंग यूएन पीस कीपिंग मिशन। यूएन पीस कीपिंग मिशन पर जाते समय इनका प्लेन क्रैश कर गया था और वो हिसाब हो गया था इनका। अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज पॉस्ट्यूमसली इन 1961। मरणोपरांत इनको 1961 में दिया गया था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट लैंड एट IGI एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम। कहाँ से चला था भाई? तो ये चला था देहरादून से। ये तो हम लोग देख ही चुके, देहरादून से चलने वाला चीज़ था, ये चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके पहले। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट इनॉग्रेटेड। बायो रिफाइनरी प्लांट इनॉग्रेटेड किया गया था, तो ये था पुणे। चलिए भाई, तो पुणे के बारे में समझ लेते हैं क्या है। इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन पुणे, इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी। प्लांट प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ बायोमास। बायोमास जो होता है ना इथेनॉल। पुणे इज नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है एंड इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। वलसाड क्या है भाई? लोकेटेड इन गुजरात, मैंगो एंड चीकू के लिए फेमस है, नॉन बायो रिफाइनरी प्लांट है। अहमदाबाद सिटी ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से रिलेटेड। हैदराबाद कैपिटल ऑफ तेलंगाना, HITEC सिटी, हाईटेक सिटी जिसको बोलते हैं, IT इंडस्ट्रीज है एंड नो कनेक्शन टू इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट। नेक्स्ट, who was the first vice president of India to be elected as president by second preference counts by vote of presidential elections। राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतों से राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे VV गिरी। चलिए समझते हैं VV गिरी। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी नाम था उनका, was the first VP of India to be elected as president by second preference count of votes। He was the 4th president of India 1969 to 74। He was also India's third vice president भी रहे। भारत रत्न दिया गया 1975 में, प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन लीडर है। आते हैं शंकर दयाल शर्मा, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 1992-1997 में ऑल्सो सर्व्ड एज 9th वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड नॉट इलेक्टेड द सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स। ये चीज़ तो हम लोग देख ही चुके।
चलिए भाई, और आते हैं नेक्स्ट में। के आर नारायण, 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1997 to 2002, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट नॉट इलेक्टेड, सेकंड प्रेसिडेंट ये भी नहीं थे, इसलिए तो ये काटा हुआ है। रामास्वामी वेंकटरमन, 8th वाइस प्रेसिडेंट एंड 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1987 to 1992, नॉट इलेक्टेड बाय सेकंड प्रेफरेंस वोट्स। Question number 72. Who among the following joined the 969 Railway Engineer Regiment of Territorial Army TA Territorial Army 2011, है ना, मतलब रेलवे इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 72 का, तो ये थे कौन से भाई, ये है सैपर शांति टिग्गा, टिग्गा बोल लीजिए, टिग्गा बोल लीजिए, जो भी है ना, सैपर शांति टिग्गा। समझते हैं उन्हीं के बारे में। पहले सैपर शांति तिग्गा, फर्स्ट फीमेल जवान इन द इंडियन आर्मी, ज्वाइन 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी इन 2011. She is from Jharkhand. A sapper is a soldier responsible for tasks like building bridge, laying mines, etc. सैपर इन्हीं को कहा जाता है। और भी देख लेते हैं। अमृता देवी, फेमस फॉर द चिपको मूवमेंट, सी सेक्रीफाइस हर लाइफ टू सेव ट्रीज इन राजस्थान, नॉट रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। इंडियाज फर्स्ट MBA सरपंच, छवि राजावत, सरपंच ऑफ सोडा विलेज राजस्थान, नोन फॉर रूरल डेवलपमेंट वर्क, इंडियन आर्मी से नहीं थे। सीता साहू, नॉट ए प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कोई पब्लिक फिगर नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल वॉज सेंट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था एयर मेल, दैट इज फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, इलाहाबाद टू नैनी, ये वाला ए नंबर। समझते हैं क्या है। इलाहाबाद टू नैनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयर मेल वॉज सेंट फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी इन February 18, 1911. डिस्टेंस वॉज 13 किलोमीटर. पायलट ऑफ हेनरी पिक्वेट, अ फ्रेंच एविएटर. He carried 6,000 letters and postcards. Allahabad is now renamed as Prayagraj, Sangam city, and it witnessed to the historic occasion. आंध्रा दिल्ली, नो हिस्टोरिकल एयरमेल कनेक्शंस, कॉमनली डिस्ट्रक्टेड ऑप्शंस, ये से भी किया जाता है। इलाहाबाद आगरा सिटीज़ उत्तर प्रदेश है, ताजमहल के लिए फेमस है, खत्म हो गया। फिर हैदराबाद तिरुपति इज़ फेमस फॉर द लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, हैदराबाद इज कैपिटल ऑफ तेलंगाना, नो एयरमेल कनेक्शन। नेक्स्ट में विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बाद में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाली पहली राज्य कौन सी थी, तो ये थी केरला। नेक्स्ट में आते हैं इसका सोल्यूशन। केरला समझ लेते हैं। इन 1957 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI वन स्टेट इलेक्शन इन केरला, फर्स्ट टाइम एन अपोजिशन पार्टी वन कंट्रोल ओवर द इंडियन स्टेट, अपोजिशन पार्टी पहली बार आई थी वापस। चीफ मिनिस्टर EMS नाम्बोदरी पाड़, है ना, चीफ मिनिस्टर बने थे ये EMS नाम्बोदी, जो भी है अजीब अजीब नाम होता है भाई। केरला इज 100% लिटरेसी रेट नाउ एंड नोज फॉर द गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना कंट्री केरला कहा जाता है। वेस्ट बंगाल, कम्युनिस्ट पार्टी रूल वेस्ट बंगाल फॉर 34 ईयर्स 1977 to 2001, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, पूरा का पूरा कोई भी पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गया, बट नॉट द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये चीज़ हो गया। त्रिपुरा का बात करते हैं तो कॉमनली कम्युनिस्ट पार्टी रूल त्रिपुरा फॉर मेनी ईयर्स बट नॉट फॉर द फर्स्ट स्टेट, कैपिटल इज अगरतला, ये चीज़ तो है। एंड सिक्किम का बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, मर्ज्ड विद इंडिया इन 1975, नोन फॉर कंचनजंगा, थर्ड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड एंड नो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इसमें। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, है ना। Which of the following is the first state of India to pass a law to curb lynching cases? मणिपुर। चलिए समझते हैं क्या है मणिपुर। फर्स्ट इंडिया टू पास अ लॉ टू कर्ब लिंचिंग केसेस, कैपिटल इम्फाल, ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, फेमस फॉर मणिपुर डांस, वन ऑफ 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, होम ऑफ लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये हो गया मणिपुर के बारे में। राजस्थान, कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, थार डेजर्ट, राजपूत हेरिटेज, नो एंटी लिंचिंग लॉ पासेज फर्स्ट। उड़ीसा, भुवनेश्वर हो जाता है कैपिटल, फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल, पूरी नोन एज द कोणार्क टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। केरला में आते हैं तो तिरुवनंतपुरम, गॉड्स ओन कंट्री, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। नेक्स्ट 76, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, वो भी तो फीमेल में, तो फीमेल में पहले जज कौन थे भाई, तो एम फातिमा बीवी है ना, हाँ ये। चलिए नेक्स्ट में आते हैं।
फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर भानुमति के बारे में, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फातिमा बीबी के बारे में. फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड 1989. ऑल्सो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. लेटर सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम केरला. ये थे. नेक्स्ट में आते हैं आर भानुमति, फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट द फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट, नॉट फॉर द हर जजमेंट इन द निर्भया, नोन फॉर हर जजमेंट फॉर द निर्भया केस. निर्भया केस जो हुआ था ना दिल्ली में, उनमें ये मतलब आर भानुमति थोड़ा सा नेम आया था. फिर सुजाता वी मनोहर, सेकंड फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द फर्स्ट फीमेल जज, ये तो जाहिर सी बात है सेकंड है. लेटर बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी के चेयरपर्सन बने थे. इंदिरा बनर्जी, जज, फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द फर्स्ट फीमेल जज, नोन फॉर द जजमेंट इन सिविल लिबर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. Who was the first women Indian police service officer to reach the South Pole? दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन थी? तो ये जो थे ना वो थे अपर्णा कुमार नाम था इनका. हाँ चलिए, अपर्णा कुमार. ठीक है, आते हैं आंसर में. अपर्णा कुमार, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर टू रीच द साउथ पोल. सी इज 2002 बैच इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर, मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, सीनियर मोस्ट फील्ड ऑफिसर इन आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड सी हैज क्लाइम्ड ऑल 7 समिट्स ऑफ द वर्ल्ड. काबिल तारीफ. किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस, पहली आईपीएस महिला, 1972 में, रिफॉर्म्स एट तिहाड़ जेल, awarded Raman Magsaysay Award in 1994, later become Lieutenant Governor of Puducherry. Raisina dialogue, this is not a person but an annual geopolitical conference where organized by Ministry of External Affairs and ORF, held in New Delhi. ये कोई इंसान का नाम था ना. कविता देसाई, not a prominent IPS officer related to this topic, commonly used as a distractor. Options होता ही है. नेक्स्ट, द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1968 में. 2 बार लिखा हुआ देख रहे हो. फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज प्रोड्यूस्ड बाई एडवोकेट शांति भूषण 1968 में, पास्ड इन 4th लोकसभा 1969, डिड नॉट पास थ्रू द राज्यसभा, ये राज्यसभा के थ्रू पास नहीं हुआ था. फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पहले चेयरपर्सन लोकपाल के. लोकपाल बिल इज ऑल्सो रेफर्ड एज सिटीजन्स अम्यूजमेंट बिल. अन्ना हजारे मूवमेंट्स प्लेड अ की रोल पासिंग द लोकपाल एक्ट इन 2013. 2013 में लोकपाल बिल पास करने में अन्ना हजारे का बहुत बड़ा रोल था. ईयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी 1975 में हुआ था. 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, नो बिल. ये ईयर टू इंडो पाक वार, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर द वॉर, इसी समय हुआ था. 1972 शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट में आते हैं 79. विच वन अमंग द फॉलोइंग द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं. एशियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, मुंबई इंडिया. फर्स्ट इंडिया टू ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, ऑल्सो नोन एज बीएससी. सेंसेक्स एंड इज बीएससी बेंचमार्क्स इंडेक्स. सेंसेक्स जो है ना वो बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसमें कि टॉप 30 कंपनी को रखा जाता है. संघाई स्टॉक एक्सचेंज, संघाई चाइना में, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, एस्टैब्लिश 1990, नॉट एशिया. फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएससी हो गया, मुंबई में ही है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, नॉट एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज. टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन टोक्यो जापान, established in 1878, third largest stock exchange in world, not Asia's first stock exchange. चलिए भाई, अच्छा है. Who was the first Indian to travel to space? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा, है ना, राकेश शर्मा. बात कर लेते हैं राकेश शर्मा के बारे में. फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस इन 1984 हो गया. ही फ्लूड अब्रॉड द सोवियत रॉकेट सोज T-11 लॉन्च फ्रॉम बीकानोर कॉस्मोड्रोम इन कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑन 3 अप्रैल 1984. नाम याद रखिएगा. व्हेन पीएम इंदिरा गांधी आस्क्ड हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम स्पेस, ही रिप्लाइड सारे जहां से अच्छा. ही वॉज द इंडियन एयरफोर्स पायलट.
बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, तो इंडियन अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट, इज एन इंडियन डिसेंट बट होल्ड्स अमेरिकन सिटीजनशिप, नॉट द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द स्पेस। एपीजे कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 से 7, की फिगर्स इंडियाज न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, और भी द बेस्ट मोटिवेशंस फॉर द स्टूडेंट्स। Vikram Sarabhai, known as the father of Indian space program, founded ISRO, Indian Space Research Organizations, never traveled to the space personally. Question number 81. Who was the first person to fly into space? स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन कौन थे भाई? तो यूरी गैगरीन। देख लेते हैं कौन है भाई। Yuri Gagarin, first person to fly into space in 1965, Russian cosmonaut from Soviet Union, made 108-minute orbital journey in his Vostok 1 spacecraft. His journey was on April 12, 1961, 12 अप्रैल 1961 को celebrated as Yuri's Night, World's Space Party मनाया जाता है येलेना सेरोवा देख लेते हैं, रशियन फीमेल कॉस्मोनॉट। फिर फर्स्ट रशियन वुमेन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस को ज्वाइन करने वाले पहले रशियन थे। नॉट द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस। वेलेंटिना गारियोचेवा, ये हो गया डिस्ट्रक्टर ऑप्शन ये दिया हुआ है, कॉमनली कंफ्यूज विद वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। अच्छा, कंफ्यूजन करने के लिए वेलेंटिना ट्रेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। Neil Armstrong, first person to walk on the moon, July 20, 1969, American astronaut from NASA. Famous quote, "One small step for man, one giant leap for mankind." Not the first person to fly into space. Next में आते हैं क्वेश्चन नंबर 82. When did India carry out the first nuclear test at पोखरण? भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया 18 मई 1974, ऑप्शन नंबर ए है ना। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट पोखरण, राजस्थान। कोड नेम दैट स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इंडियाज बिकम द 6th कंट्री टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, छठा कंट्री बन गया था न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने वाला। पीएम एट दैट टाइम वॉज इंदिरा गांधी। द टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट बाई DRDO एंड बार्क, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बी 1974, कोई भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है और ये भी नहीं है। कंडक्टेड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 28 मई 2005 को हुआ था। पोखरण 2 जिसका नाम रखा था कोड नेम ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में आ गए हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्लान्ड मैन्ड स्पेस फ्लाइट? गगनयान 1 रखा गया नाम। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, इंडियाज फर्स्ट प्लान मैन स्पेस फ्लाइट शेड्यूल्ड टू लॉन्च अर्लियर दैन जून 2022 इन GSLV Mark 3 रॉकेट। इसरो मिशन है द फर्स्ट अनक्रू फ्लाइट नेम गगनयान 1। India will become the 4th country to send humans to space after USA, Russia and China. 4 Indian Air Force pilots selected as astronaut candidates, गगनॉट्स है ना। आते हैं गगन विमान, ऐसा कुछ नहीं है। पुष्पक यान नहीं है, पुष्पक इज द मिथोलॉजिकल फ्लाइंग व्हीकल्स फ्रॉम रामायण। इसरो टेस्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD कॉल्ड पुष्पक, है ना। रीयूजेबल जैसे अभी जो SpaceX कर रहा है ना अपना, ये सब चीज़। वायुयान ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली मीन्स एयरक्राफ्ट इन हिंदी। नेक्स्ट में आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मतलब हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2015, जैसे ही आए सीधा प्लानिंग कमीशन को बदल दिया। फर्स्ट मीटिंग नीति आयोग वाज चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी इन 8 फरवरी 2015। नीति आयोग रिप्लेस बाय प्लानिंग कमीशन एंड नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अरुण जेटली, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। GST इम्प्लीमेंटेशन बस नेवर चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, कुछ नहीं थे। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग अरविंद पानागड़िया, ये हो गए। और फिर अमिताभ कांत, नहीं तो फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 85, हाँ, डैश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप? तो INS गोदावरी पहला वॉरशिप जो बना था सो इंडिजिनसली। F-20 was the lead ship of her class and guided missile frigates of the Indian Navy, built by Majgaon Dock Limited. Majgaon Dock के थ्रू बनाया गया, मुंबई। First Indian warship to be indigenously designed and built, मतलब सब कुछ इंडिया में है। Commission on 10 December 1983, decommission on 23rd December 2015 after 32 years carrier। 32 साल के बाद इसको decommission कर दिया गया है।
INS शिवालिक, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट स्टील्थ फ्रिगेट, कमीशन इन 2010, मझगांव डॉक के द्वारा बनाया गया. मुंबई कंफ्यूज विद INS गोदावरी समटाइम्स. ठीक है. INS तलवार, गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट, built in Russia for the Indian Navy, not indigenously built, part of the Talwar class frigates. INS Arihant, इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और ये 2016 में कमीशन किया गया. न्यूक्लियर ट्राइड है. नेम्स मीन्स स्लेयर्स ऑफ एनिमीज. भाई हिसाब लगा देगा. नेक्स्ट 86, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. यूएनओ के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो हम लोग तो पढ़े ही हैं भाई. तो ट्रिगवेली, ये तो हम लोग देख ही चुके थे, सबके बारे में देख ही चुके हैं. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. सी इज द राइट वन. समझ लेते हैं क्या है. फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून जुलाई 20, 1969, अपोलो 11 मिशन, वन स्टेप, ये भी हम लोग देख चुके हैं. ही एंड बज एल्ड्रिन वॉकड ऑन द मून, मतलब ये पढ़े थे. और बज एल्ड्रिन. माइकल कॉलिंस ऑर्बिटेड द मून इन द कमांड मॉड्यूल. फिर ही बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून एंड वॉकड अराउंड फॉर 3 आवर्स. 3 आवर्स तक चले थे वहाँ. सेकेंड पर्सन टू वॉक ऑन द मून बज एल्ड्रिन था. ये देखो, पहला भी याद रखना पड़ेगा, सेकेंड भी याद रखना पड़ेगा. अपोलो 11 मिशन, बज एल्ड्रिन, ध्यान में रखिएगा. आर्मस्ट्रॉन्ग वॉकड ऑन द मून टुगेदर, साथ में चले थे. ही इज स्टिल अलाइव एंड एडवोकेट्स फॉर मास एक्सप्लोरेशन. अभी भी जिंदा है और ये काम कर रहे हैं मास एक्सप्लोरेशन को लेकर. ये कुछ नहीं है. जॉर्ज टेलर. हाँ, कैथरीन जॉनसन आते हैं, फेमस नासा मैथमेटिशियंस हैं. कैलकुलेशंस वेयर क्रूशल फॉर अपोलो 11 मिशन. मून लैंडिंग फीचर्स इन द मूवी हिडन फिगर्स. हिडन फिगर्स में ये मतलब फीचर दिखाया गया है. अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम इन 2015 एंड नेवर वेंट टू स्पेस और वॉकड ऑन द मून. ठीक है. हिडन फीचर्स, ये अच्छा मूवी है, देख सकते हैं आप लोग. ये चीज़ हो गया. ठीक है. तो फाइनली हम लोग का इतना सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया. इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में और भी समझेंगे, और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और भी इन्फॉर्मेशन को जानने का कोशिश करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल पाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.